नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनुस्मृति इसके अध्याय नंबर 2 के वर्स नंबर 85 से लेकर के 95 तक। ठीक है, तो पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर आइएगा, क्योंकि वहां पर गायत्री मंत्र के जप के यज्ञ को बताया गया था और यज्ञ का मतलब हमने समझा था। राइट, यज्ञ का मतलब होता है किस तरीके से आप जो चीजें आप नेचर से ले रहे हो वो चीजें वापस नेचर को कर दो। राइट, या फिर आप ये कहो कि जो तत्व हैं इस प्रकृति के, जो कि इस प्रकृति को चलाते हैं, हमारी पृथ्वी को चलाते हैं, राइट? तो उन तत्वों को किस तरीके से बैलेंस में रखा जाए, यानी इस तरीके से नुकसान ना किया जाए कि वो तत्व हम अपने लिए तो इस्तेमाल कर लें, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए या हमारे इस्तेमाल के बाद वो किसी और के इस्तेमाल के लिए ना रह जाएं। जैसे अगर आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री चलाने में, तो फैक्ट्री का गंदा पानी निकलने के बाद उसको नदी में मिलने से पहले अगर आप उसको पास कर देते हैं, पास करने का मतलब है कि आप उसको अगर छान लेते हैं और उसको साफ करके वापस नदी में भेजते हैं, तो आप यज्ञ कर रहे हैं, राइट? तो ये हो गया टेक्निकल वे इसका, यज्ञ का। दूसरा है जप यज्ञ। जप यज्ञ का मतलब होता है मंत्रों के माध्यम से। मंत्र क्या होते हैं? मंत्रों का उपयोग क्यों करना होता है? क्योंकि मंत्र ध्वनि ऊर्जा है और ध्वनि ऊर्जा क्या करती है? ध्वनि ऊर्जा हमेशा जो कि एक-एक एलिमेंट के लिए बनाई गई है, एक-एक देवता यानी एक-एक एलिमेंट के लिए बनाई गई है, जल के लिए बनाई गई है, वायु के लिए बनाई गई है। तो ये उन्हीं तत्वों को, हर तत्व की एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को मैच करती है, उसके मैच करने का मतलब ये है कि उसके आयाम के साथ मैच करने की कोशिश करती है, एम्पलीट्यूड के साथ मैच करने की कोशिश करती है, ठीक है? क्योंकि एवरी एनर्जी इज अ वेव, तो उसके एम्पलीट्यूड के साथ, उस वेव के एम्पलीट्यूड के साथ मैच करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि जब एम्पलीट्यूड से मैच करती है हमारी जो ध्वनि ऊर्जा है, तो क्या करेगी? तो वो उसको क्या करेगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लेकर आएगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लेकर आने पर क्या होगा कि उस एनर्जी का एम्पलीट्यूड क्या होगा? बढ़ जाएगा। राइट, इसी को कहते हैं देवताओं का मजबूत होना। तभी कहा जाता है कि यज्ञ करने से देवता मजबूत होते हैं। ये मेटाफरिक वे है कहने का, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिन मंत्रों को बनाया गया उन मंत्रों की एक खास एनर्जी है। जब कई ब्राह्मण मिल करके, कई लोग मिल करके, पुरोहित मिल करके जब उसका जाप करते हैं, जैसे इंद्र देव का जाप कर रहे हैं या फिर कभी जल के देवता का जाप कर रहे हैं, वायु देव का जाप कर रहे हैं, तो वो जाप करने से जो वेव पैदा होती है ना, जो ध्वनि की तरंग पैदा होती है, उस तरंग की एक एम्पलीट्यूड होती है, आयाम होता है उसका। वो एम्पलीट्यूड जो वास्तव में वायु तत्व है इस प्रकृति में, उस वायु तत्व के एम्पलीट्यूड के साथ सेम फेज में आ जाता है। जब उसके साथ सेम फेज में आ जाता है, तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से उसकी जो एम्पलीट्यूड है और बढ़ जाती है। एम्पलीट्यूड बढ़ने से पावर बढ़ जाती है। ठीक? ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो जप यज्ञ यानी शब्दों के माध्यम से, और यज्ञ के साथ एक चीज़ और बताई थी कि या तो गायत्री मंत्र को जप कर लो, या फिर आप जितने भी वेद हैं, उन सभी वेदों में जितने मंत्र बताए गए हैं, उन मंत्रों के हिसाब से रोज जो है आप यज्ञ करते रहो। ऑल्टरनेट है गायत्री मंत्र, ये बताया है यहाँ पे कि ऑल्टरनेट है गायत्री मंत्र किसका? वेदों में जितने भी यज्ञ बताए गए हैं, उन सभी यज्ञों को या तो करो, या फिर अकेले गायत्री मंत्र को जपो। इस मंत्र को जपो, या फिर वेदों में बताए गए मंत्रों को जपो। तो दोनों ही एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं, लेकिन वेद में काफी ज्यादा है। तो गायत्री मंत्र क्या है? वो 24 अक्षर का मंत्र है, उसको आप इस्तेमाल करो, उसका जो है यूज करो, उसको आप जपो, तो उससे भी वही उद्देश्य प्राप्त होगा जो बाकी मंत्रों को, वेद के मंत्रों को जपने से और उन यज्ञों को करने से जो कि वेदों में बताए गए हैं उनको करने से प्राप्त होता है। ठीक है? अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है विधि यज्ञ से। विधि यज्ञ मतलब विधि का पालन करते हुए, इतना जो है घी डालना है तो इतना ये डालना है, ये सब भूल करके। ठीक है, विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। यानी जो विधि विधान के तरीके से यज्ञ किया जाता है, ऐसा नहीं है कि इसका महत्व नहीं है, महत्व है। राइट, वातावरण को शुद्ध करने के लिए उस यज्ञ का भी महत्व है। ठीक है, लेकिन ये यज्ञ उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। कौन सा? जप यज्ञ। विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, जहां पर जप किया जाता है, बिकॉज वो एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है वैसे ही, बिना विधि के ही। राइट, ध्वनि के माध्यम से जब आप करते हो तो वैसे ही उसको बढ़ाता है। और जिस जप यज्ञ में पास में बैठा व्यक्ति भी ना सुन सके, मतलब सुनने का मतलब क्या है? फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है। जितना सूक्ष्म होते जाओगे, उतने ही मजबूत होते जाओगे। राइट, आपने देखा होगा, इसका सीधा रिलेशन है। एम्पलीट्यूड की बात आपने समझी? एम्पलीट्यूड क्या होता है? इतनी बड़ी वेव होगी, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है, उसका जो साइज होता है। राइट, उसके एक अप एंड डाउन का जो डिस्टेंस होती है वो एम्पलीट्यूड होती है, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी। जितना ज्यादा ये एम्पलीट्यूड होता है, उतना ही कम क्या हो जाती है? फ्रिक्वेंसी हो जाती है।
राइट? और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये कम होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड कम होगा, एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब है पावर कम हो गई वेव की। पावर अगर वेव की बढ़ानी है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, यानी जो बोलने की फ्रीक्वेंसी है जिसको कोई सुन पा रहा है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की है। उससे कम फ्रीक्वेंसी पे ले आओ, यानी कि जिस जप यज्ञ में पास में बैठा व्यक्ति भी ना सुन सके, ऐसा उपांशु जप, इसको उपांशु जप कहते हैं, जहाँ पे पास में बैठा व्यक्ति भी आपके जप की जाने वाली चीज़ों को नहीं सुन सकता, उसको उपांशु जप कहते हैं। उस उपांशु जप, ऐसा उपांशु जप ये 100 गुना ज़्यादा श्रेष्ठ है, जिसमें जप सुनाई दे रहा है। जप जिसमें सुनाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है जहाँ पे जप सुनाई नहीं दे रहा है। और जिसमें होंठ भी ना हिलें, यानी और भी सूक्ष्म कर ली अपने अपनी फ्रीक्वेंसी और भी नीचे ले आए, राइट? ऐसा मानसिक जप 1000 गुना श्रेष्ठ है, राइट? विधि यज्ञ और चारों पाक यज्ञ जप यज्ञ के 16वें भाग के समान भी नहीं हो सकते। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो विधि यज्ञ हैं और चारों पाक यज्ञ, इसमें पाक यज्ञ के बारे में बताया गया होगा। क्या नंबर है? 10वां। पाक यज्ञ क्या है? वैश्वदेव, बलि कर्म, नित्य श्राद्ध और अतिथि पूजन, ये सब क्या है? पाक कर्म है, पाक यज्ञ है। पाक यानी जो पवित्र यज्ञ है। वैश्वदेव, बलिकर्म, बलिकर्म यानी कि टैक्स वैक्स, ठीक है? बलि टैक्स को भी कहा जाता है, ऐसा मत समझिए कि हाँ यहाँ बकरा वकरा काटने की बात हो रही है। बलिकर्म जहाँ पे टैक्स दिया जाता है, जहाँ पे अपनी इच्छा से जो कुछ कमाया है वो दान दिया जाता है, उसे भी बलि कहा जाता था। ठीक है? तो केवल एक बलि मत समझिएगा कि हाँ उसी को आप लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि आपके नैरेटिव को वो सूट करेगा, है ना? उसको मत लेके बैठ जाना कि नैरेटिव को सूट कर रहा है तो वही लेके बैठेंगे। सत्य को देखना है तो अपनी घृणा, अपने द्वेष को घर पे रख के आए, नहीं तो सत्य कभी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है? जप यज्ञ के 16वें भाग के बराबर भी नहीं हो सकते। कौन से यज्ञ? विधि यज्ञ और चारों पाक यज्ञ, जो अभी हमने देखे। ब्राह्मण गायत्री जाप से ही मुक्ति पाता है और यज्ञ करे चाहे ना करे। गायत्री जाप से ही मुक्ति पाता है और यज्ञ आदि करे चाहे ना करे। ठीक है? तो इसका मतलब है कि गायत्री मंत्र को सबसे बड़ा यहां पर बताया जा रहा है। वेदों में बताए गए यज्ञ कर्मों से भी श्रेष्ठ गायत्री मंत्र को बताया जा रहा है। वहां पर जितने भी मंत्र बताए गए हैं वेदों में, जो कि करने के लिए है ब्राह्मणों के लिए, अगर वो नहीं भी करता है लेकिन गायत्री जाप करता है तो वो मुक्त होगा, यानी ट्यून हो जाएगा। उसकी एनर्जी अंत में जो ब्रह्म की एनर्जी है, परब्रह्म की एनर्जी है, उसके साथ ट्यून हो जाएगी। वह गायत्री द्वारा मैत्र अर्थात सबका प्रिय कहा जाता है, इसमें संशय नहीं है। विवेकी पुरुष को मन को खींचने वाले विषयों से इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, जैसे सारथी घोड़ों को वश में रखता है। ये तो एक कंडीशन है, एक प्री कंडीशन है कि अपने मन को वश में रखना सीखना पड़ता है, ताकि आपका मन इधर-उधर ना भागे। अगर इधर-उधर भागेगा तो फिर ये मंत्र का कोई फायदा नहीं है। फिर आप मंत्रों का उच्चारण करते समय जो कुछ भी करोगे उसमें इंटरफेरेंस आएगा आपके विचारों का, राइट? आप जो है उसको भाव के साथ नहीं करोगे, पूर्ण भाव के साथ नहीं करोगे। आप उसमें कहीं न कहीं कोई चिंता आपके मन में चल रही होगी, उसके साथ आप इसको कर रहे होगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, रेजिस्टेंस है फिर उसमें। फिर उसमें पूरी एनर्जी, पूरी जो आवृत्ति है, जो पूरा का पूरा जो ज़ोर है, वो आपका नहीं लगेगा, ठीक है? ज़ोर यानी कि पूरी शक्ति आपकी उसमें नहीं जा रही है, बल्कि कुछ शक्ति आपके विचारों की वजह से दूसरी तरफ भी जा रही है, जो आपके लस्टफुल थॉट्स हैं, उनकी तरफ भी जा रही है। और दूसरा, इन चीज़ों को वो कमज़ोर कर देता है। जब आप लस्टफुल डिज़ायर्स की तरफ जाते हैं, तो ये विचार कि मैं मोक्ष की तरफ जाऊँगा, ये विचार अपने आप कमज़ोर हो जाता है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। ये विचार अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा? आपका नुकसान होगा, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है? आगे क्या है? पूर्वाचार्यों ने 11 इंद्रियाँ कही हैं, उनके नाम हैं कान, आँख, नाक, जीभ, खाल, गुदा, शिश्न, हाथ, पैर और वाणी। इन 10 इंद्रियों में पहली 5 ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती हैं, ठीक है? जिनके द्वारा अनुभव किया जाता है, और बाद वाली कर्म इंद्रियाँ कहलाती हैं, जिनके द्वारा कर्म किया जाता है। 11वीं इंद्रिय कौन-सी है? 11वीं इंद्रिय मन है। वह अपने संकल्प, विकल्प, रूप, गुण से दसों इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त करता है। यानी जो मन है, वही हमारी बाकी की जो 10 इंद्रियाँ हैं ना, इन्हीं को इनके काम में लगाता है। हमने देखा भी था कि किस तरीके से इनके काम में लगाता है। पहले हमने मनुस्मृति में ही देखा कि किस प्रकार से आवेग उत्पन्न करता है ये। जो मन होता है किस प्रकार से आवेग उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से जो आँखों पे रोशनी पड़ रही है, उससे जो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई तब देता है जब मन उसको क्या करता है, इम्पल्स देता है, तभी उसको दिखाई देता है। अगर हमारा मन ना हो उस जगह पे, तो हम देख कर भी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। जैसे कोई चीज़, कोई हमें गाली दे रहा हो, लेकिन हमारा जो मन है, वो उस व्यक्ति की तरफ हो कि ज़रा देखूँ, हमारे मन में गुस्सा है कि मैं जानता हूँ कि ये व्यक्ति मेरे बारे में कभी सही नहीं बोलता। और जब मैं सुन रहा हूँ कि वो कुछ कह रहा है और मेरे कान उधर हैं और मेरा मन भी उधर है, तभी मैं उसकी गाली को अपने ऊपर अनुभव कर पाऊँगा।
तभी उसका अनुभव कर पाऊँगा, राइट? अदरवाइज़ अगर मेरा मन कहीं और है, परेशान हूँ, मान लीजिए घर पे बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, मेरी चिंता है कि उसका जो है एग्ज़ाम जो है चल रहा है, पता नहीं कैसा पेपर हुआ होगा, उसी बीच में यहाँ पर ये आदमी भी खड़ा है, कुछ बातें कर रहा है, राइट? और मेरा दिमाग पूरी तरीके से अपने बच्चे के एग्ज़ाम पेपर में है, पहुँचा होगा कि नहीं, समय से क्या होगा, पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहा है, बहुत सी चीज़ें चल रही होंगी। अगर ये बातें चल रही हैं मन में और मन आपका उधर है, इधर नहीं लगा, इंद्रिय के साथ नहीं लगा, तो फिर ये जो कुछ भी कह रहा होगा, उससे आपके ऊपर असर नहीं होगा, राइट? क्योंकि उसकी बातें कुछ भी हो सकता है, गाली भी दे रहा हो, लेकिन आपका जो मन है ना, वहाँ होने के कारण ये कान होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मन अलग होने के कारण ये कान किसी काम के नहीं रहेंगे। यानी कान, आँख ये तब किसी काम के हैं जब मन भी इनके साथ जुड़ा हुआ हो। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि 11वाँ मन है, वह अपने संकल्प, विकल्प, रूप, गुण से दसों इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त करता है। यानी मन ही इंद्रियों को विषय की ओर ढकेलता है, ठीक है? इसी मन को वश में करने से सभी इंद्रियाँ वश में हो जाती हैं। इंद्रियों को विषय में फँसने से अवश्य दोष होता है, पर उनको वश में रखने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये सारी बातें समझने लायक बहुत ज़्यादा तो नहीं है अभी के लिए, क्योंकि ये पहले से ही समझी हुई हैं, ये पहले से ही नोन है। भगवद गीता में भी हमने समझी है, यहाँ पर बहुत डिटेल में बार-बार डिस्कस नहीं किया जा सकता। अभी हमने समझा कि इंद्रियों को अगर आप वश में नहीं रखोगे, तो सीधी-सी बात है कि आपका मन किसी एक जगह पे सही नहीं बैठेगा। आप आध्यात्मिकता छोड़ दीजिए, आप अपने रोज़मर्रा के काम भी ठीक से नहीं कर पाओगे। अगर आपकी इंद्रियाँ इधर-उधर भागती रहती हैं, जैसे आज ऑफ़िस में कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और आप कोई लस्टफुल आदमी और आपके दिमाग में आता है कि नहीं यार, आज तो आई शुड गो फॉर सम काइंड ऑफ पार्टी। ठीक है, सम काइंड ऑफ पार्टी आई शुड गो, और वहाँ जाकर के और भी दूसरे प्लान्स हो सकते हैं आपके। तो अगर इस तरीके से लस्टफुल डिज़ायर्स में आप फँस जाते हैं, तो फिर होगा क्या? आपका अपना काम भी नुकसान होगा, राइट? ठीक है? जैसे जो लोग होते हैं कि कई बार उनके साथ कुछ गलत हो जाता है और कोई लड़की है, कोई लड़का है जो जिससे ब्रेकअप हो गया, मन वहाँ पे है और ऑफ़िस का काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इंद्रियाँ वश में नहीं है। मन लेकर के जा रहा है कहीं और। जब इन इंद्रियों का काम नहीं होता तो मन खुद भी उस तरफ जाता है कि मुझे क्रोध आ रहा है या मैं दुःख में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, वो उधर जाता है। बिना इंद्रियों के भी मन जो है आपको डिप्रेस रखता है, राइट? और जहाँ पे वो डिप्रेस नहीं रख सकता, जहाँ पे एक्शन ले सकता है, वहाँ पर वो क्या करता है, आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। जैसे टेस्ट लेने के लिए मजबूर करेगा कि हाँ भाई, मुझे टेस्ट करना है अच्छी चीज़ का, राइट? तो वो अपने सब्जेक्ट्स की तरफ भगाता रहता है इंद्रियों को, ठीक है? वही इंद्रियों को उनके विषय में लगाता है। लेकिन इंद्रियों को अगर आप वश में कर लेते हैं, तो उनको वश में करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विषय भोग की इच्छा उसके भोगने से कभी शांत नहीं होती। सीधी-सी बात है, अगर आप ये सोचते हो कि हाँ, आज जो है कोई अच्छी-सी चीज़ मैंने खा ली, तो उसके बाद कभी अच्छा खाने का मन नहीं करेगा, तो ये गलत है। इच्छाएँ कभी समाप्त नहीं होती। घृत से अग्नि कभी शांत नहीं होती। जैसे घी से कभी भी आग शांत नहीं होती, उससे बल्कि बढ़ती ही है। उसी तरीके से किसी विषय को भोग लेने से उसको भोगने की इच्छा अगली बार और बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसको भोगने का अनुभव भी आपके पास है। पहले तो केवल दिमाग में था कि यार कितना अच्छा लगता होगा ऐसा करने पे। लेकिन अब जब आपने ये कर लिया, तो आपको पता है कि हाँ यार, इसमें तो अनुभव भी मिल गया मुझे। अब ये अनुभव एक याद बन कर के आपके पास है और ये अगली बार आपको और मोटिवेट करेगा कि हाँ यार, ये जो अनुभव लिया है ना, ये तो अलग ही था, ये तो मेरे सोच से भी आगे था। तो ये इच्छा को और बढ़ाता है। तो घी आग को जैसे बढ़ाती है, उसी प्रकार से लस्टफुल डिज़ायर्स को जीने का अनुभव उन लस्टफुल थॉट्स को और बढ़ाता है। उनके पीछे आपको और भगाता है। ठीक है? जो पुरुष सब कामनाओं को भोगता है और जो उन सबको छोड़ देता है, इन दोनों में से उनको छोड़ना ही बेहतर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सभी कामनाओं को भोगते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इन सभी को छोड़ देते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि उन दोनों में से उनको छोड़ना ही बेहतर है। इनको छोड़ देना ही बेहतर है। छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि कुछ करोगे ही नहीं, खाओगे ही नहीं, पियोगे ही नहीं। खाओ, लेकिन जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। स्वाद के लिए मत खाओ। पेट भरने के लिए खाओ, कहने का मतलब ये है, छोड़ने का मतलब ये है, ठीक है? कुछ और मतलब नहीं निकालना है, क्योंकि बहुत से मूर्ख भी देखते हैं ना, वामपंथी भी देख रहे होते हैं। अभी कुछ वो साइंस जर्नी वाले भी गधे आके देखते हैं यहाँ पे। वो कहते हैं कि आ जाओ साइंस जर्नी से डिस्कशन कर लो। भैया, ये मेरा चैनल है, मैं यहाँ कर आ जाऊँ, अपने साइंस जर्नी वाले से कहो, ज़्यादा खुजली है तो मेरे चैनल पे आए, बात करूँगा मैं उससे। उसको भी यहाँ बुलाओ, तुम्हारे नौकर नहीं बैठे हैं यहाँ कि हाँ, मैं यहाँ साहब बुलाएँगे और मैं यहाँ से जाऊँगा उस बेवकूफ़ से डिस्कस करने। ना सिर है, ना पैर है उसकी बातों में, उससे डिस्कस करने जाऊँगा। इसलिए यहाँ आकर के मुझे चुनौती मत दिया करो। हम नवाब हैं अपने चैनल के, हमारे चैनल पे तुम आओ, ठीक है? और चमचों के कहने पे तो कतई नहीं जाने वाला। तुम चमचे यहाँ आकर के उसकी जो है, ये बताते हो कि हमारे साइंस जर्नी पे आओ, डिस्कस कर लो। नौकर नहीं बैठे हैं यहाँ, ठीक है? उससे कहो, ज़्यादा ही खुजली है तो आए, यहाँ चैनल पे आइए, हमारा चैनल है। यहाँ पे आकर के तुम चुनौती दे के जाओगे, तो अभी चमचों के ज़रिए चुनौती दोगे।
तुम्हारे चमचे आएँगे और मैं चला जाऊँगा, हैं? और तुम चमचे क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे कहने पर चला जाऊँगा? इतने बड़े नवाब हो गए हो तुम, तुम्हें तो 2 कौड़ी का नहीं समझता मैं। तो ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप कि ये सिंपल सा वीडियो था, इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं था। अच्छा, कुछ ऐसा मिला आज के वीडियो में कहीं पर भी जहाँ पर भी मैं किसी गलत चीज़ को सपोर्ट करता दिख रहा हूँ या फिर किसी शूद्र के साथ या किसी नीच जाति के साथ या नीच जाति कहना भी मैं यहाँ पर जो है कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे बातें ही कुछ और बताई गई हैं, राइट? जाति के आधार पर कोई भेदभाव करने की बात कर रहा हूँ क्या मैं? क्या कुछ ऐसा है जो मैं कर रहा हूँ जो कि आज तक मनुस्मृति के नाम पर समाज में फैला हुआ था? कुछ ऐसा आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। ये दिखता ही नहीं है। बात ये है कि ये दिखता ही नहीं क्योंकि ऐसा है ही नहीं ज़्यादा। जहाँ पे है वहाँ पर हम उसका पुरज़ोर विरोध करते हैं। ठीक है? और इनफैक्ट वो चीज़ें पहले ही सही की जा चुकी हैं क्योंकि मनुस्मृति तो बहुत पुरानी है, इसके बाद याज्ञवल्क्य की स्मृति आई। उन्होंने मनुस्मृति में लिखी गई बातों को जहाँ पे लेडीज़ के साथ कुछ गलत बातें लिखी गई थी लेडीज़ को लेकर के, उसको पहले ही उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने आलोचना करके याज्ञवल्क्य की स्मृति में वो सारी चीज़ें गायब कर दी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पहले ही हो रखी हैं। अब समस्या ये है ना कि इसमें कुछ मिलता तो है नहीं। तो ये जितने भी आते हैं, चेले-चपाटे, वामपंथी और जो साइंस जर्नी के हैं या फिर जिनका उद्देश्य है कि मनुस्मृति के नाम पे ज़हर फैलाना है समाज में, उनको कुछ मिलता नहीं है तो मुझे गालियाँ देते हैं। मतलब आप सोच करके देखिए कि इनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी मुझे गालियाँ दे रहे हैं। इसलिए कि मनुस्मृति में बना क्यों रहा हूँ? और सच दिखा क्यों रहा हूँ? बेटा सच तो मैं दिखाऊँगा। तुम में हो दम तो रोक लो। ठीक है? इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और वो सभी लोग जो सनातन में विश्वास रखते हैं, तैयार रहिए। आने वाला समय कठिन ज़रूर है लेकिन विजय हमारी होगी। सनातन पूरे विश्व में फैलेगा और ये विजय प्राप्त करेगा आसुरी शक्तियों पर। इसी के साथ नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।